अखिलेश यादव बेहतरीन स्वभाव के नेता हैं, लेकिन संसद के भीतर जब कॉमरेड राजाराम सिंह कुशवाहा सांसद पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो बेचारे लड़खड़ा कर गिर गए। अखिलेश यादव वहीं पर बैठे थे। अखिलेश यादव उनको उठाने के लिए दौड़ पड़े। तब तक राजाराम जी संभल गए। जिसने भी अखिलेश यादव का ये वाला जेस्चर देखा उसने उनकी तारीफ। हेलो हाय, वेलकम बैक। मेरा नाम है भास्कर जयकर, मैं इंडिया से हूँ और आप मेरे चैनल को तो देखे ही होंगे जिसमें हम लोग शॉर्ट वीडियो का रिएक्शन और पूरे इलेक्शन भर आपके सामने सच्चाई और बस सच्चाई लेके आए हैं। तो हम लोग उसको अब लॉन्ग फॉर्म में करने वाले हैं। तो जो भी ऐसा कंट्रोवर्सी या कोई भी ऐसा चीज़ आता है तो हम आप लोग के सामने लेके आएंगे और ये वीडियो ऐसा वीडियो डेली आने वाला है। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, संसद सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन इंडिया के तेवरों ने ये दिखा दिया कि इस बार घमासान होगा। मोदी शपथ लेने पहुंचे, वहीं से राहुल गांधी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, राहुल गांधी संविधान की कॉपी दिखा रहे थे। पिछले 2 टर्म में हमने देखा कि मोदी की शपथ के बाद नारेबाजी और उत्साह चरम पर होता था, लेकिन इस बार मोदी को शपथ के दौरान राहुल गांधी संविधान की कॉपी दिखाने लगे तो मोदी जी असहज हो गए। अगर हम अंदर की तस्वीर देखें, जिस प्रकार से विपक्ष के हाव भाव देखें, जिस प्रकार से कांग्रेस और सोनिया गांधी और उनके तमाम नेता संविधान की कॉपी लेके चल रहे थे, उधर अखिलेश यादव ने जो है गेरुआ पट्टा अपने सांसदों के गले में लेके और सबसे आगे जैसे अयोध्या का नेतृत्व करते हुए उनके नए सांसद चल रहे थे, अयोध्या के सांसद। तो ये कहीं ना कहीं सांप लौटने जैसा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब यही पर मैं आपको एक अंतर दिखाना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को विपक्ष ने संविधान की कॉपी दिखाई, संविधान याद दिलाया। लेकिन जब राजनाथ सिंह शपथ लेने के लिए गए तो किसी विपक्षी ने राजनाथ सिंह का कोई प्रतीकात्मक विरोध नहीं किया। जानते हैं क्यों? मोदी और शाह को रात को सोते समय ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या छवि उन्होंने अपनी बनाई है। ये नए संसद का है ना? बहुत शांत है। मैं राजनाथ सिंह। ये भी है कि इस बार मोदी के ग्रह नक्षत्र भी ठीक नहीं चल रहे हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री बने थे और पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए तो वो बोले थे कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इस बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उधर कश्मीर में आतंकी हमला हो गया, महंगाई बढ़ गई, पेपर लीक हो गया, नेट का पेपर रद्द हो गया, नीट पीजी का भी पेपर रद्द हो गया। खुद को सौभाग्यशाली कहने वाले लेकिन ये जो नीट का या नेट का जो भी ये जो पेपर रद्द हुआ है, यूजीसी नेट और नीट का, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर को हमारी इंडिया में हमारे संस्कृति के हिसाब से डॉक्टर को बहुत ही ऊंचा पोस्ट मिला है। हम भी नीट का तैयारी करते थे, लेकिन उसमें भी उस वक्त भी बहुत कम लोग हैं कि 720 में से 720 लाते थे। लेकिन इधर तो इंसेन हो गया, मतलब इतना लोग का फर्स्ट रैंक आना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सब मुद्दा को कम से कम राजनीति ना बनाया जाए, तो मेरा तो यही बात रहेगा। महामानव ने इन पनौतियों की जिम्मेदारी नहीं ली। सवाल ये है कि मैंने आपको अभी कहा कि निर्लज्जता, अपमान, स्वाभिमान ये सब बातें देख चुके हैं। तो ये कल किसके चरण छुएंगे जाके सत्ता में रहने के लिए बता नहीं सकते। और एक बात आप भूल गई, आपने सारे प्रेशर दिखाए, लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर जो नरेंद्र मोदी पे आज है सरकार से भी ज्यादा, वो है भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा। यदि ये संगठन उनके हाथ से चला गया कोई दूसरा चेहरा भी सरकार चलाना और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, संसद में इंडिया के लोग संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी का उत्साह बहुत चरम पर था। अखिलेश यादव के पीछे खड़ी 37 सांसदों की सेना अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। दूसरी तरफ सोनिया गांधी के साथ सैकड़ों लोग संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। संसद के भीतर नरेंद्र मोदी के लिए असहजता भरा क्षण तब आया जब अखिलेश यादव अयोध्या में मोदी को हराने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद को पीछे से उठाकर उनका हाथ पकड़कर आगे की सीट पर ले आए। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल सामने उन्हें बिठा दिया। ये देख नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या वाला जख्म फिर से हरा हो गया। इस आगे वाली सीट पर देखिए, अखिलेश यादव बैठे हैं, उनके बगल में अवधेश प्रसाद बैठे हैं और उनके बगल में राहुल गांधी बैठे हैं।
मोदी के सामने एक समस्या ये भी है दोस्तों कि अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनना स्वीकार करते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी को राहुल गांधी जी कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब मोदी इस ऑकवर्ड सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मैंने यह सवाल भारत के 2 वरिष्ठ पत्रकारों से पूछा। दोनों पत्रकारों ने इसके अलग अलग जवाब दिए हैं, आप भी सुनिए। अब आपका जो सवाल उससे पहले सुनने से पहले जो इधर न्यूज़ भी आ रहा था कि अयोध्या का जो एक ही बारिश में उसका छत टपकने लगा, फिर बहुत सारा जो वहाँ पे स्टेशन जो बना हुआ था वो स्टेशन सब भी उसका दीवार वगैरह सब कुछ गिरने लगा है। तो वो भी वीडियो जल्द आने वाला है, तो आप लोग मेक श्योर कि आप लोग लाइक वगैरह करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। ऐसे जनरली हम बोलते नहीं ये सब चीज़ के लिए, लेकिन आप लोग के लिए अच्छा चीज़ आ रहा है तो क्यों ना देखा जाए, ठीक है। सवाल राजनीति है कि राहुल जी कहना पड़ेगा, ये जितना कष्टकारी होगा उससे ज्यादा कष्टकारी ये होगा कि अगर सचमुच में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हुए, अगर वे मान गए अपने पार्टी के आदेश को, तो नरेंद्र मोदी को जो परेशानियां आने वाली हैं वो दूसरे तरह की। सामान्य तकनीकी पक्ष हमारे दर्शकों के लिए औपचारिकताएं जो सरकारी हैं वो तो ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उस समय के सारे नेताओं ने कितना मान और सम्मान रखा था विपक्ष का। वे चाहते तो कई ऐसे प्रावधान रख सकते थे, क्या कर लेता उस समय कोई? गिनती का भी नेता प्रतिपक्ष में लोग नहीं थे, गिनती भर के नहीं थे। जो चाहते वो विधान बना लेते, जो चाहते वो संसदीय परंपराएं स्थापित कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन सब लोगों की लोकतंत्र में, संविधान में गहरी आस्था थी। जो आदमी इसमें भी कष्टकारी नहीं मानता, कि जो कहता है कि मैंने ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात हिंदुओं की है, अपने ही वक्तव्य को नकारते हुए जिस आदमी को कष्ट नहीं होता, उस आदमी को ये कष्ट, देखिए सत्ता के ये इतने बड़े लोभी हैं जी कि सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बात सही। डबल जी लगा सकते हैं, राहुल जी, गांधी जी। अच्छा, हाँ, इस बार मोदी सरकार बनने से पहले ही कांड होने शुरू हो गए हैं। पेपर लीक ना रोक पाने वाले शिक्षा मंत्री जब शपथ लेने के लिए उठे तो शेम शेम के नारे लगने लगे। संसदीय इतिहास में पहली बार था जब कोई सांसद पद की शपथ लेने जा रहा हो और संसद में बैठे हुए उसी के साथ ही उसकी निंदा करने लगे। कुल मिलाकर दोस्तों, मोदी सरकार की जो बोहनी है वो बेहद प्रॉब्लम ये है ना, उस दुकान की बोहनी बहुत अच्छी होती है जिस दुकान के मालिक का नाम ऊपर होता है। इस दुकान का तो बाप ही पता नहीं कौन है। क्योंकि मोदी जी की दुकान की बोहनी करने लोग गए थे। ये तो एनडीए की दुकान है जिसमें अलग अलग चिन्ह और 51 लोग एक लाइन से खड़े हैं, उसके पीछे 240 लोग खड़े हैं। तो ग्राहक को डर है कि कहीं दुकान में जाऊं, माल गलत मिल गया तो मैं किसको कंप्लेंट करूंगा? मोदी जी के पास जाऊंगा, वो बोलेगा मेरी दुकान नहीं है, तो एनडीए की है। एनडीए वाले पास जाएंगे तो बोलेंगे प्रधानमंत्री तो मोदी जी है, उनको पूछो। तो मैं ठगा नहीं जाऊंगा, इसलिए बोहनी नहीं हो रही। सही वैसे तो अखिलेश यादव बेहतरीन स्वभाव के नेता हैं, लेकिन संसद के भीतर जब कॉमरेड राजाराम सिंह कुशवाहा सांसद पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो बेचारे लड़खड़ा कर गिर गए। अखिलेश यादव वहीं पर बैठे थे। अखिलेश यादव उनको उठाने के लिए दौड़ पड़े। तब तक राजाराम जी संभल गए। जिसने भी अखिलेश यादव का ये वाला जेस्चर देखा उसने उनकी तारीफ की। अखिलेश यादव पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। अखिलेश यादव की खुशी उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। जब वो वेणुगोपाल जी के गले मिल रहे थे तो डिंपल यादव के चेहरे पर मुस्कान तैरती हुई देखी गई। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली बीजेपी के लिए संसद सत्र का पहला दिन बड़ा भारी रहा दोस्तों। सोनिया गांधी भी अलग तेवर में दिखाई दी। पहले दिन 200 से ज्यादा सांसदों ने शपथ ली। नरेंद्र मोदी संसद के बाहर बयान देने के लिए आए थे। मोदी का बयान सुनकर लगा कि वो विपक्ष को ताने मार रहे हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। संसद सत्र से पहले
पहले प्रधानमंत्री को विपक्ष से रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो सरकार चलाने में सहयोग करें, लेकिन मोदी जी रिक्वेस्ट से नहीं ऐंठन से बात कर रहे थे। मोदी छाती वाले जोन से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। संसद सत्र के पहले दिन ही दोस्तों पूरी एनडीए सरकार के कंधे झुके हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर पहले ही दिन विपक्ष नरेंद्र मोदी पर हावी रहा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आए तो दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये रहा वीडियो पूरा, और हम चाहते हैं कि आप भी जाके इनका चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, इतना कुछ प्रताड़ित नहीं होना पड़ता। अगर हम मोदी और उनका जो जितना भी सहयोगी लोग थे वो 400 पार का नारा नहीं लगाते, क्योंकि 400 पार हो जाने से वो पूरा एक तरफा हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा इनको ये सहना पड़ रहा है। लेकिन 240 सीट भी बहुत ज़्यादा होता है किसी एक इतना बड़ा पार्टी के लिए, जिसने इतना पैसा खर्चा किया हो एडवर्टीजमेंट में और इतना सब कुछ हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए, नमस्कार।